आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत विसेखा में गाटा संख्या 335 जो कि 132 की भूमि है, जहां पर इस गाटा संख्या पर पोखरे के सुंदरीकरण हेतु चयन हुआ। इस भूमि पर गांव के कुछ मंचलों द्वारा जबरदस्ती पेड़ की कटाई व जमीन की खुदाई व बुआई की जा रही है। आजमगढ़ से अखिलेश चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के फूलपुर विकास खंड के ग्राम सभा विसेखा में। यहां पर शिकायत ये है कि प्रधान द्वारा यहां पर आईडी एक पास करवाई गई थी सुंदरीकरण के लिए पोखरे की, तो यहां पर कुछ गांव के मंचलों द्वारा सड़क के उस पार से इस पार यहां पर कुछ पेड़ पौधे थे, इधर बांस का है और कुछ पेड़ पौधे हैं जिसकी कटाई की गई गाँव के कुछ मंचलों द्वारा। तो इसमें हम जानकारी लेते हैं। तो चाची, आपका क्या नाम है? अनारा। तो यहाँ पर कैसी घटना हुई है? ये घटना हुई है कि परसों पुलिस आए थे, जी। हाँ, चमार लोग काट रहे थे जी। तब पेड़ पौधा, तब ये लोग हम लोग आए बोलने के लिए तो लोग नहीं माने। किसके उकसाने पे कर रहे हैं वो लोग? हैं? किसके उकसाने पे? ये हम लोग का जमीन है। अच्छा, हमारे दादा पुरखा कोई पुरखों लोग के जमीन है। हाँ हाँ, किसकी जमीन है? पोखरे की है? पोखरा है कि हमारे आजा पुरखा बनवाए हैं पोखरा, दूसरा कोई नहीं बनवाया है गाँव वाला। चाचा, आपका क्या नाम है? रामा यादव। तो ये कैसा हो रहा है कि किसके उकसाने पे हो रहा है अभी? भैया इस खाने पे गांव के जितने लोग जैसे प्रधान के आंटी वाले हैं, जी दूसरे वाले को वो पंच कर रहे हैं जी कि मतलब प्रधान घनश्याम यादव का जो है आप चरित्र को, उनके चरित्र को गिराना चाहते जी। हैं। लेकिन आज 1.5 साल हो गया उनको प्रधानी करते हुए। सब विकास कर रहे हैं, स्कूल का जो है बाउंड्री वाल करवाए और वहाँ जो हरजन बस्ती पर चक्रोट का जो डमरू वाला ईंटा लगवाए सीमेंट वाला। और देखिए ये बहुत जमाने से ये लोग दोनों आदमी का घर ये है। इस घर में भैया आज तक इतना बड़ा कि मालूम होता था कि कोई जानवर नहीं करता था कि घर है कि जंगल है। इसको जो है प्रधान जी जो है मतलब ऐसी ज़मीन थी जो कि ग्राम सभा की थी कि किसकी थी। चाचा, ये जो पेड़ है, हाँ। किनके द्वारा काटा गया है? जो ये पेड़, क्या उनका कुछ नाम है कि किसी का नाम याद है आपको? इसका ये काटने में सामूहिक सभी हरिजन थे। सामूहिक में कितने लोग थे? सामूहिक में कितने लोग थे? सिकंदर यहाँ दिखाई दे रहा था। अच्छा अच्छा। और रामनयन नाम था, वो दिखाई दे रहा था। तो यहाँ प्रधान जी से बात करते हैं, जो इस ग्राम सभा के प्रधान हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो प्रधान जी, क्या हुआ, पूरी घटना बताइए विस्तार से। श्रीमान जी, ऐसा था कि हमारे यहाँ हमें होश नहीं है। राम सिंगार यादव द्वारा खड़ंजा लगा था, लगभग 25 से 30 साल हुआ जी। और हमें होश नहीं है कब का ये लगा है। पुलिया है, ये खड़ंजा सर जाता है मंदिर पे सीधा जी इसके बाद जो ये धान की खेती है ये हरिजन भाइयों की है, जी जी सिकंदर और लालचंद की है। जी। तो श्रीमान जी, ये जो ज़मीन रही है ये पोखरे की रही है। ये गाटा संख्या कितना है? गाटा संख्या श्रीमान जी इसका तो हमें 333 है जी, 335। और आगे यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर खुदाई हुई है, किनके द्वारा की गई है? जी श्रीमान जी, ये हरिजन भाइयों द्वारा की गई है। तो हम कुछ परसों हमसे श्रीमान जी मैं न्याय चाहता हूँ। मैं पोखरे की सुंदरीकरण और कायाकल्प करना चाहता हूँ, जिसकी आईडी मैं निकलवा चुका हूँ और जल्द ही काम लगवाना चाहता हूँ। तो शासन प्रशासन से मैं मदद चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करें। प्रधान जी, आप एसडीएम फूलपुर, जो आपकी तहसील यही है, तो इस तहसील के अंतर्गत जो एसडीएम उनको आप पत्र लिखिए और साथ ही साथ कप्तान जो अनुराग आर्या हैं उनको आप अवगत कराइए। इसके लिए आपका कार्य बढ़िया से हो और कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो शासन तक आप आगे तक जाइए। जी जमान जी, मैं तो शासन का ही सहारा ले सकता हूँ। मैं प्रधानपति घनश्याम यादव अकेले हूँ, मेरी पत्नी महिला है और परिवार में भी मैं अकेले हूँ। तो मैं लड़ाई झगड़ा किसी तो कर नहीं सकता, लेकिन लोग झूठा आरोप दोषारोपण मेरे ऊपर तमाम लगाए हैं। भूमाफिया है, ज़मीन कब्जा करता है, जिसकी इसके बाद जो ये धान की खेती है ये हरिजन भाइयों की है, सिकंदर और लालचंद की है। तो श्रीमान जी, ये जो ज़मीन रही है ये पोखरे की रही है। ये गाटा संख्या कितना है? गाटा संख्या श्रीमान जी इसका तो हमें 333 है जी, 335। और आगे यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर खुदाई हुई है, किनके द्वारा की गई है? जी श्रीमान जी, ये हरिजन भाइयों द्वारा की गई है। तो हम कुछ परसों हम थे नहीं जी तो गांव वालों ने हमें कहा कि ऐसे ऐसे लोग ज़बरदस्ती सब पेड़ उड़ काट रहे हैं जी। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि आप लोग मना कर दीजिए, देखिए अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं माने तो गांव वाले जो है वो ये मेड़बंदी भी आज हुई है? जी जी सर। तो और बताइए क्या किया जाए इसमें, शासन से आप क्या अपील करते सर, हैं? गांव वाले परसों 100 नंबर बुलाए, 100 नंबर के दरोगा जी ने मना किया, भाई ये पोखरे की ज़मीन है, इस पे पेड़ पालो, आप लोग नहीं काट सकते हैं। जी। तो
वो सब उस समय तो मान गए चले गए, लेकिन आज हम वो नाली बनवा रहे थे तो मौके पहुँचे, देखे मोटे मोटे वृक्ष सब काट रहे हैं जी। और हम पोखरे की आईडी निकाले हैं सुंदरीकरण के तहत, तो वो हम करवाना चाहते थे। तो ये सब हमारे यहाँ कई सालों से मुसलमान भाई ही प्रधान रहते रहे। सामने मंदिर है श्रीमान जी, वो दिख नहीं रही है, तो हम सोचे कि इसकी साफ़ सफाई अब आईडी निकाल लिए हैं, जियो टैग नहीं हुआ, करवा लें तो इसका एक खुदाई साफ़ सफाई सुंदरीकरण के तहत हम मंदिर के सामने बनवाना चाह रहे हैं। तो हरिजन भाइयों को और लोग विपक्षी लोग उकसा दिए कि आप लोगों की ज़मीन जो है पोखरे की भीटे तलक है, वो सब आके यहाँ खुदाई और सरसों की बुआई करना चाहते थे। तो हमने कहा, उन लोगों से हमने मना किया तो मान गए, लेकिन गए वो लोग वापस गए, लेकिन हमको धमकी देते गए कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा करेंगे। तो श्रीमान जी मैं तो निष्पक्ष काम कर रहा हूँ जी जी। और काम में जो है उकसाने वाले जो हैं 2 ही 3 लोग हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए जो आपका ये प्रोजेक्ट है, ये अमृत सरोवर के तहत है? नहीं श्रीमान जी, ये अमृत सरोवर के तहत नहीं है। लगभग ये 1 बीघे की ज़मीन है, तो अमृत सरोवर कम से कम 1.5 या 2 बीघे की चाहिए थी, तो कम जगह होने के कारण हमने इसको सुंदरीकरण और कायाकल्प के आईडी निकाला। आज के डेट में शासन को इसकी मतलब अवगत है शासन इससे? जी सर, हमने शासन प्रशासन को सबको सूचना दे दिया है और सबके पास हमने इसकी वीडियो भी बना के, हरिजन भाई हमारे कुछ महिलाएं उपस्थित थी उस समय, तो हम आए उनको मना किए और वीडियो भी हमने सबके पास भेज दिया। एसडीएम सर के पास भी, कोतवाल साहब के पास भी और कप्तान साहब के पास भी वीडियो इसकी है, और वैसे लगभग हमने शासन प्रशासन सबके पास। प्रधान जी, आप शासन से एक संक्षिप्त में, बहुत मतलब छोटे में आप बताइए क्या चाहते हैं शासन से? शासन से श्रीमान जी मैं न्याय चाहता हूँ। मैं पोखरे की सुंदरीकरण और कायाकल्प करना चाहता हूँ, जिसकी आईडी मैं निकलवा चुका हूँ।